स्वागत है एनकेपी प्रतियोगिता के इस छोटे से कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। आज आप लोगों के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित होगा। तो आज का हमारा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर है नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम। आखिरकार आज का हमारा मुख्य विषय ये क्यों था? तो ये मुख्य विषय इसलिए है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने पाकिस्तान के ऊपर। तो क्यों किया था, किस लिए किया था और क्या कारण था, इस पर विश्लेषण हम लोग कुछ इसमें जानेंगे। तो वीडियो की ओर प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा मुख्य विषय है नियंत्रण रेखा में अब है भारत। तो चर्चा में क्यों है? भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों के संबंध में 2003 के संदर्भ विराम समझौता का पालन करने के लिए सहमत हुई थी। यह समझौता जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी तथा अन्य क्षेत्रों में क्रॉस फायर वायरलेस की 5000 से अधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। वर्ष 2020 में ऐसे 85 प्रत्याघात हमले हुए थे। हालांकि यह निर्णय 2 डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच वार्ता के बाद दिया गया था। इसके संदर्भ में प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? तो प्रमुख बिंदु है 2003 का रिसफायर समझौता। कारगिल युद्ध 1999 के 4 साल बाद नवंबर 2003 में युद्ध विराम समझौता हुआ था। वर्ष 2003 का युद्ध विराम समझौता एक मील का पत्थर था क्योंकि इसने वर्ष 2006 तक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम की। 2003 और 2006 के बीच भारत और पाकिस्तान के जवानों द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई। लेकिन वर्ष 2006 के बाद से संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ती रही। हालांकि इस संदर्भ में बैंक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से वार्ता किया गया। उसमें क्या विचार आए, हम उस पर प्रकाश डालने का कोशिश करते हैं। तो कई संकेतों से पता चलता है कि बैंक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से वार्ता को आगे बढ़ाया जा गया है और इसमें दोनों पक्ष के बीच संयुक्त बयान देने में सहायता की। इसलिए शुरुआत फरवरी 2021 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने के प्रस्ताव रखे जाने के साथ हुई थी। हालांकि पाकिस्तान ने कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए दक्षिणी एशिया स्तर पर सहयोग के लिए भारत के 5 प्रस्ताव का समर्थन किया। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान श्रीलंका दौरे के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति दी, जहां पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई क्रेडिट लाइन की घोषणा की है। हालांकि आपको बता दें कि बैंक चैनल वार्ताओं के इस स्पष्ट संकेत के दौरान दोनों पक्षों ने कश्मीर मुद्दे पर अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए नियंत्रित किया है। नवंबर 2020 में पाकिस्तान सरकार द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम परिस्थितिक दर्ज करने के लिए कहा था। इसके बाद भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया है। हालांकि बता दें कि वर्ष 2003 के समझौते के बाद संबंध में नवीनतम पुनः प्रतिस्पर्धा का महत्व क्या है? यह समझौता कश्मीर में जमीनी स्तर पर सुरक्षा स्थिति के सुधार में योगदान दे सकता है। भारत प्रायः यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान द्वारा कई बार संघर्ष विराम के उल्लंघन का उद्देश्य आतंकवादी को घुसपैठ कराने के लिए कवर प्रदान करता है। अब घुसपैठ की कोशिश कम हो सकती है तथा सीमा पार आतंकवादी को रोकने संबंधित भारत की प्रमुख मांग पर भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया विकास संदर्भित वो विराम चिन्ह पर आधारित है। तो हम संदर्भित विराम चिन्ह को देखते हैं। तो दोनों पक्ष के संदर्भ का चरम स्थल पिछली बार वर्ष 2015 में क्रिसमस के दिन देखा गया था, जब भारतीय प्रधानमंत्री एक अघोषित यात्रा के तहत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलने लाहौर गए थे। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरवेस
पर हमले के कारण दोनों पक्षों के बीच संवाद जल्द ही टूट गया। इसके बाद उरी में एक चौकी पर हमला किया गया और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के साथ प्रतिक्रिया दी। सर्जिकल स्ट्राइक 14 फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले और भारत द्वारा बालाकोट ऑपरेशन के कारण द्विपक्षीय संबंध में लगातार गिरावट आती रही थी। यह संदर्भ देखा गया था। नियंत्रण रेखा क्या है? आज का मुख्य विषय नियंत्रण रेखा ही था। नियंत्रण रेखा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीरी युद्ध के घोषणा वर्ष 1948 की संघर्ष विराम क्षेत्र के ही बाद किया गया था, जो कि नियंत्रण रेखा के रूप में सामने आई है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1972 के शिमला समझौते के बाद उसे LOC के रूप में नामित किया गया। अब LOC का सीमांतर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पॉइंट NZ 9842 तक किया गया। यह नामित जो LOC को दोनों पक्ष की जो सेनाएं थी, सैन्य संचालन महानिदेशक जो कि DGMO द्वारा हस्तांतरित एवं नक्शे का चित्रण किया जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कानूनी समझौता है। बैंक चैनल डिप्लोमेसी, तो ये बैंक चैनल डिप्लोमेसी आधिकारिक नौकरशाही संरचना और प्रारूपों के बाहर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाओ तथा विदेशी नीति के उद्देश्य में को प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई राजनीतिक रणनीति में एक होती है। हालांकि आपको बता दें कि इसका एक अन्य उद्देश्य सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करने और उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने का आधिकारिक स्रोत और मीडिया की पहुंच से दूर करता है। अब आगे की इस पर क्या राह है, तो राह की ओर चलते हैं। तो विश्वास निर्माण उपाय को ट्रस्ट डेफिकेट कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेकिन विवादों के समाधान के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि साझा हितों को विकसित करने के लिए आर्थिक सहयोग और व्यापार की सुविधा होनी चाहिए। आतंकवाद तथा गैर राज्य अधिक वक्ताओं की समस्याओं को स्थानांतरगत तंत्र के माध्यम से संयुक्त रूप से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। यदि युद्ध विराम को लेकर नया संकल्प लाया जाता है तो दोनों देशों के बीच माहौल और बेहतर बनाएगा तथा कई अनसुलझे मुद्दों का समाधान किया जाएगा, जिसमें दोनों तरफ पूर्ण शक्ति प्राप्त राजनीतिक मिशनों की बहाली भी की जाती है। आगे की राह कुछ इस प्रकार से थी। तो कैसा लगा आपको यह नियंत्रण रेखा पर आधारित MCQ क्वेश्चन आर्टिकल? अच्छा लगा होगा तो प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट। धन्यवाद एंड सी यू सून एंड कीप लर्निंग।